नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं स्मृति यानी हमारी याददाश्त और अल्जाइमर रोग पर, और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि इस फील्ड में मतलब इस क्षेत्र में हाल फिलहाल क्या नया चल रहा है। हमारे पास स्मृति और अल्जाइमर पर नई खोज लेख से कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं। देखिए, हमारी यादें ही तो हमें बनाती हैं, सही है ना? हाँ। हमारी पहचान का बड़ा हिस्सा है और इसीलिए अल्जाइमर जैसी बीमारियां इतनी तकलीफदेह होती हैं। वो हमारी यादें ही छीन लेती हैं और सच कहें तो इसके एक असरदार इलाज का इंतजार बहुत लंबा हो गया है। पिछले साल सितंबर में एक नई दवा थी लेकेनेमैब, उसको लेकर काफी उम्मीदें जगी थी। सुना था कि शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल में इसने बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को कुछ धीमा किया था। हाँ, लेकेनेमैब और ये काम करती है एमाइलॉइड बीटा नाम के प्रोटीन पर। जी। काफी समय से वैज्ञानिक इसी प्रोटीन को अल्जाइमर की जड़ मानते आए हैं। बिल्कुल, वो जो दिमाग में जमा होकर हानिकारक प्लैक्स बनाता है, उसी की बात हो रही है। हाँ, पर यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकेनेमैब का असर मतलब बहुत मामूली पाया गया है। अच्छा, मामूली? हाँ, मतलब आंकड़ों में शायद फर्क दिखे, लेकिन मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी में इससे कितना असल सुधार होगा, इस पर विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं। सच तो ये है कि जब लेकेनेमैब जैसी दवा जिसका असर इतना कम है, उसे भी एक बड़ी उम्मीद की तरह देखा जा रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्जाइमर के इलाज की खोज अब तक कितनी थोड़ी निराशाजनक रही है। सही बात है। और शायद इसीलिए अब वैज्ञानिक बीमारी के दूसरे संभावित कारणों पर भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब एमाइलॉइड बीटा वाली थ्योरी से हटकर भी सोच रहे हैं। अच्छा, तो मतलब एमाइलॉइड बीटा वाली जो सोच थी, उस पर अब थोड़े सवाल उठ रहे हैं और दूसरे रास्तों पर भी गौर किया जा रहा है। हाँ, ये सब हमें वापस याददाश्त के बुनियादी सवाल पर ले आता है कि आखिर ये काम कैसे करती है। वैसे ये सवाल तो सदियों पुराना है। प्लेटो सोचते थे कि ये आत्मा पर मोम की मुहर जैसी है। हाँ, वो तो पुरानी बात हुई। लेकिन आज विज्ञान हमें न्यूरॉन्स यानी दिमाग की कोशिकाओं में होने वाले बदलावों के बारे में बताता है। बिल्कुल। इन बदलावों को एनग्राम्स कहते हैं ना? बिल्कुल, हाँ, एनग्राम्स। ये एनग्राम्स असल में यादों के फिजिकल या कहिए केमिकल निशान है। निशान? हाँ, निशान जो हमारे न्यूरॉन्स के नेटवर्क में बनते हैं। हाल के कुछ सालों में इस पे काफी काम हुआ है एक्चुअली। अच्छा। वैज्ञानिक अब बेहतर समझ पा रहे हैं कि यादें दिमाग के किन हिस्सों में और कैसे स्टोर होती हैं। और ये भी दिलचस्प है कि अच्छी और बुरी यादों के बीच कुछ बायोकेमिकल अंतर भी खोजे गए हैं। कमाल है। मतलब हमारी भावनाएं और अनुभव कैसे दिमागी स्तर पर कोड होते हैं, ये पता चल रहा है। ये तो वाकई बहुत आगे की बात है कि हम यादों के फिजिकल निशान तक पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या याददाश्त सिर्फ दिमाग तक ही सीमित है या और भी कुछ है? यहीं पर कहानी और भी रोचक हो जाती है। अच्छा। ऐसा लगता है कि याददाश्त शायद सिर्फ दिमाग का ही खेल ना हो। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कैलटेक, वहां के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की है। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर में जो विकसित हो रहे टिश्यूज हैं, ऊतक, उनकी अलग अलग कोशिकाएं वो भी अपने वंश का यानी अपनी पिछली पीढ़ियों का एक तरह का रिकॉर्ड रख सकती हैं। कोशिकाएं रिकॉर्ड रखती हैं? हाँ, खास तौर पर स्टेम सेल्स। हाँ। आपको पता है स्टेम सेल्स किसी भी तरह की कोशिका बन सकती हैं। हाँ। तो शायद वो ये फैसला लेते समय कि उन्हें कौन सी खास कोशिका बनना है, इसी याद रखी हुई जानकारी का इस्तेमाल करती हैं। मतलब कोशिकाएं भी कुछ याद रख सकती हैं। ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है ना? हाँ, ये पिछले साल जीव विज्ञान में हुई कई हैरान करने वाली खोजों में से एक थी। और भी कुछ था? इसके अलावा यही पता चला कि लंबे समय तक भूखे रहने पर हमारा दिमाग खुद को कैसे ढालता है, या फिर कोशिकाएं शरीर के अंदर अपना सही रास्ता कैसे ढूंढती हैं, ये सब चीजें। अच्छा। ये सब खोजें इशारा कर रही हैं कि जैविक प्रणालियों में जानकारी का भंडारण और इस्तेमाल शायद हमारी अब तक की समझ से कहीं ज्यादा जटिल और फैला हुआ है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो तस्वीर ये बन रही है कि लेकेनेमैब जैसी दवाओं से कुछ उम्मीद तो है। हाँ, कुछ तो है, पर वो शायद गेम चेंजर न हो और उनका असर काफी सीमित है। बिल्कुल। वही दूसरी तरफ याददाश्त की हमारी समझ वो तेजी से बदल रही है। बात सिर्फ दिमाग के न्यूरॉन्स और एनग्राम्स तक ही नहीं रही। हाँ। बल्कि अब हम कोशिकीय स्तर पर सेल्स के लेवल पर भी याददाश्त के निशान ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि अगर अलग अलग कोशिकाएं भी अपने इतिहास को किसी तरह याद रख सकती हैं,
तो फिर जैविक दुनिया में स्मृति और सूचना सहेजने का असली मतलब क्या है, उसकी प्रकृति क्या है? ये सोचना वाकई बहुत रोमांचक है कि भविष्य की खोजें हमारी अपनी पहचान और हमारे जैविक अस्तित्व की समझ को किस तरह बदल सकती हैं।